हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है बच्चों आपका जो टेस्ट पेपर है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। 2023 में आपके एग्जाम्स में ये आ चुका है और इसी क्वेश्चन पेपर को हम पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। अगर इंटरनल चॉइस है तो भी हम दोनों ऑप्शंस को यहाँ पे सॉल्व करके देख रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो काफी सारे क्वेश्चंस इसके हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो हम करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे 4 मार्क्स का 4 अंक के लिए ये सवाल आया था। और क्या बोला गया है इसमें, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी a toy is in form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो बहुत ही सिंपल सरल क्वेश्चन है बच्चों, आपकी बुक से ही है ये क्वेश्चन, कहीं बाहर से नहीं है। अगर सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हैं तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। क्या बोला गया है, कौन सा चैप्टर है बच्चों? चैप्टर तो आपको देखिए पढ़ते ही पता लग गया होगा क्वेश्चन की ये चैप्टर कौन सा है। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले इसकी फिगर आकृति बनानी पड़ेगी। तो आकृति बनाने के लिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है ना। क्या समझे इस क्वेश्चन में, कौन सी फिगर्स आपको यहाँ पे दी गई हैं। तो वो क्वेश्चन में पता लगेगा, इज इन फॉर्म ऑफ कौन। एक तो भाई कौन है, दूसरा हेमिस्फेयर। तो दो चीजों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, कौन का और हेमिस्फेयर का। ये आप समझ गए हैं। शंकु और अर्धगोले का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है इस खिलौने को बनाने में। इतना समझ गए। अब कैसे इस्तेमाल किया गया है, कौन सी चीज कहाँ पे है, वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। A toy is in form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. मतलब एक हेमिस्फेयर है, अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु हमने रखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नीचे अर्धगोला है, ऊपर हम शंकु रख रहे हैं। तो ऐसी सी आप फिगर यहाँ पे बनाने की कोशिश कीजिए, अपनी नोटबुक में बनाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इजीली आप कर पाएंगे। तो चलिए नोट करिए इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सब बच्चे। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे डायग्राम्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हेमिस्फेयर बनाइए। हेमिस्फेयर बनाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो ये एक हेमिस्फेयर है। अब इसमें क्या बोला गया है, जो जो चीजें दी गई हैं उनको भी साथ के साथ हम लिखते जाएंगे। खिलौने त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। ठीक है, उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो त्रिज्या तो दोनों की सेम होगी, ये आपको क्वेश्चन में दिया है ना। जो कि आर है, कितना है ये, 3.5 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, छोटा छोटा मैंने लिखा है, हो सकता है प्रॉपरली विजिबल ना हो। आइडिया आपको लग रहा है, हम प्रॉपर इसकी सारी डिटेल्स जो गिवन है यहाँ पे लिखने वाले हैं। इसके बाद ये समझने के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि भाई एक शंकु है। ठीक है, एक शंकु है जो इसके ऊपर अध्यारोपित किया गया है। ठीक है, तो ये एक शंकु है, इसके ऊपर अध्यारोपित कर दिया हमने। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो बेस ऑफ कोन क्या है, बेस ऑफ कोन जो है वो जो हेमिस्फेयर है उसके जो सर्कुलर पोर्शन है ना, उसके ऊपर रखा हुआ है। दोनों आपस में ऐसे यहाँ पे मिले हुए हैं। अब जो ये कोन है और हेमिस्फेयर है, इनको ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख दिया है, हेमिस्फेयर के ऊपर कोन रख दिया है हमने। समझ में आ रहा है? ऐसे हमने इमेजिन किया तो ये बना लिया।
अब एक और चीज यहाँ पे आपको दी हुई है, क्या दी है? खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। तो खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो यहाँ पे गिवन है बच्चों, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी हाइट है खिलौने की 15.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसके नीचे मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। तो 15.5 सेंटीमीटर संपूर्ण ऊंचाई है। अब सवाल ये है कि अगर संपूर्ण ऊंचाई आपको दे दी गई है तो क्या कोई ये वाली ऊंचाई निकाल सकता है? कौन सी ऊंचाई है ये? हाइट ऑफ कौन। क्या इसको निकाल सकता है कोई? बहुत आसानी से निकल जाएगी बच्चों। थोड़ा हमें अपना दिमाग लगाना होगा और बहुत इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए ध्यान से इसको समझते हैं। अगर हमारे पास ये पूरी ऊंचाई गिवन है, ठीक है, तो अगर इस पूरी ऊंचाई में से हम इतनी हाइट माइनस करते तो काम बन सकता है। कितनी हाइट? यहां से लेके यहां तक ये वाली ऊंचाई हम माइनस कर देते हैं। मतलब ये यहां से लेके यहां तक अगर इसको माइनस कर दिया इस पूरे में से तो इतना पोर्शन आ जाएगा। ये तो क्लियर है ना? समझ गए सब बच्चे? तो हमें क्या चाहिए? हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, ये हटाना है इससे। कैसे हटाएंगे, कैसे माइनस करेंगे, अब ये सवाल है। तो अगर हमें इसका पता हो तो दिक्कत ही खत्म सारी। तो देखिए, जो भी आपका हेमिस्फेयर होता है, अर्धगोला होता है ना, उस पे सेंटर से कहीं भी आप यहां तक लाइन ड्रॉ करेंगे तो सब के सब रेडियस होंगे, ठीक है। अब यहां से यहां तक लाइन ले जाइए, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यहाँ भी रेडियस, यहाँ भी रेडियस, हर जगह ये रेडियस ही होंगे। तो ये रेडियस के बराबर आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हाइट निकल जाएगी, है ना? इजिली हम निकाल सकते हैं। इसकी हाइट निकालने के बाद स्लांट हाइट भी निकाल सकते हैं इजिली, है ना? तो चलिए इसको नोट कीजिए। क्या है, आपको क्या गिवन है? जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो उसको लिखेंगे आप रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का रेडियस आर से डिनोट कर लीजिए। कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। क्यों है? क्योंकि जो रेडियस ऑफ कोन है वो भी सेम है ना? तो सेम दिया है, एक काम करिए, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। आर से डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ना, सेम है, सेम रेडियस है दोनों का। तो 3.5 एक में ही हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए? अब इसकी त्रिज्या तो पता लग गई हमें, कोई दिक्कत नहीं है, हेमिस्फीयर का काम हो गया है। हमें चाहिए अब जो कोन है उसकी हाइट। तो कैसे हम निकाल पाएंगे उसकी हाइट? देखिए, हाइट ऑफ कोन एच से डिनोट कर दें इसको, प्लस कोन की हाइट में अगर मैं रेडियस जोड़ दूं, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, ये किसके बराबर आ जाएगा बताइए? अगर मैंने इस ऊंचाई में ये रेडियस जोड़ दिया तो ये ट्वाई की पूरी ऊंचाई आ जाएगी, है ना? ये आ जाएगी टोटल हाइट, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, खिलौने की कुल ऊंचाई आ जाएगी। चलिए आगे इसको निकाल भी लेते हैं। हाइट ऑफ कौन नहीं पता हमें, हाइट ऑफ कौन ये तो नहीं पता, लेकिन रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर पता है 3.5 सेंटीमीटर, और खिलौने की कुल ऊंचाई भी पता है 15.5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको राइट साइड लेके जाएंगे। हाइट ऑफ कोन
इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5। ठीक है, कितना बच गया? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? नोट कीजिए, अगर ये आ गया है तो हम एल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला सबको पता है ना? एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो नोट करेंगे, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट, आगे करें अब सॉल्व। अब हमें चाहिए स्लांट हाइट। क्यों चाहिए? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, एक कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, तो एल की वैल्यू तो चाहिए ही होगी। तो फटाफट यहाँ पे लिख लेंगे स्लांट हाइट ऑफ कोन, एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्या होती है स्लांट हाइट? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब तो दोनों ही चीज पता है बच्चों हमें, है ना? क्या है? एच स्क्वायर है 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है 3.5, इसका स्क्वायर हो गया, ये एल निकल जाएगा हमारे पास, है ना? तो एल निकालने के लिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 का वर्ग, अब ये चीजें काम आती है बच्चों एग्जाम में, इसीलिए आपको बताया जाता है बार बार कि भाई स्क्वायर जो होते हैं वो आपको एटलीस्ट 25 तक याद होने चाहिए। और जो ये देखिए 35 है, कुछ टेक्निक्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे 35 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे? 2 डिजिट्स वाले जो भी आपके पास नंबर हैं जिनके लास्ट में 5 है, तो क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर 25 आता है, और जो 3 है ना, इससे एक ऐड करके इसमें कितना आ जाएगा? 4। तो इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिये 12, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये इस तरह से है। अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो हमारे पास दूसरे भी ऑप्शन है। ठीक है, 35 है, इसका स्क्वायर है, तो हम अलग अलग मेथड से इसको कर सकते हैं बच्चों। आपने जो मेथड सीख रखा है उस मेथड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई आपको कुछ बेसिक स्क्वायर्स तो याद होने चाहिए ताकि आपका इन चीजों में टाइम वेस्ट ना हो। तो जैसे 12 का स्क्वायर पता है हमें 144 होता है, और इसका 35 का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25, है ना? 35 का तो 1225 होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां तक कोई अगर प्रॉब्लम है आपको तो पूछ सकते हैं आप। अब क्या करना है ध्यान से समझना। अब देखिए दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 144 प्लस 12, 156.25, और 156.25 का अगर रूट हम निकालें बच्चों तो कितना आएगा? 125 आएगा, है ना? डेसिमल है तो डेसिमल हमने यहाँ पे लगा दिया, ये तो पता होगा ना बच्चों। देखिए ये अगर ये डेसिमल एक डिजिट छोड़ के कैसे आया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, छोटी छोटी चीजें हैं जो कैलकुलेशन में आपकी मदद करती हैं। और ये आप 6th 7th 8th 9th इन सब क्लासेस में यही चीजें सीखते हैं, इसीलिए सीखते हैं बच्चों। समझ में आ गया कहाँ अप्लाई हो रही थी वो चीजें आपकी? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब स्क्वायर रूट भी निकालना आपने सीखा है, तो ये सारी चीजें वहीं से आई हैं। देखिए ये एक डिजिट के बाद डेसिमल कैसे आए, क्योंकि यहाँ तो 2 डिजिट के बाद है। वो सिंपल सा आप ऐसे कर सकते हैं कि ये 156.15625 है अपॉन 100 कर दीजिए, है ना? अब डिनोमिनेटर में जो 100 है इसका भी रूट होगा, 100 का रूट कितना होता है? 10 होता है। और अगर आप 15,625 का रूट 125 होता है, तो बस 125/10 बच गया, 10 के नाम की वापस से हमने डेसिमल लगा दिया। सिंपल ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये आ गई स्लांट हाइट एल आ गया। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? अब अगर स्लांट हाइट भी है तो हम इजीली निकाल सकते हैं बच्चों जो हमें चाहिए। क्या चाहिए हमें? चलिए देखते हैं। हमें चाहिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या होगा?
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया को हम शॉर्ट में CSA लिख सकते हैं, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, एक ही बात है। तो अब फटाफट इसके फॉर्मूले लिख लीजिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्लियर है बच्चों। और इसका टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना हो हेमिस्फेयर का तो क्या होता है, याद है ना बच्चों। साथ साथ देखिए थोड़ी बहुत साइड की चीजें मैं आपको बताता रहता हूं ताकि बाकी कॉन्सेप्ट्स भी आपके रिवाइज होते रहें। क्या है इसका, सर्कल ही तो बचा है एक, है ना, जो इसका बेस होता है सर्कल का होता है। इनको ऐड कर देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, यही होता है। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। चलिए अब वैल्यूज रखने का समय आ गया, है ना। पहले इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो निकाल लीजिए। पाई आर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एल बच गया, यहाँ पे 2r बच गया, यही बचा ना। देखिए पाई आर कॉमन, एल बच गया, यहाँ पे 2 बच गया और एक r यहाँ से बच गया। वैल्यूज देखिए अब क्या रखनी है आपको। पाई की वैल्यू आप 22/7 रख लेंगे। बाकी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे हैं 3.5 है और क्या है, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू 3.5। एल कितना निकाला हमने, अभी एल निकाला बच्चों, कितना है 12.5 है, 12.5 है प्लस 2 इंटू 3.5। और एरिया की यूनिट क्या होती है सबको पता है, स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर में आता है ये। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपने 10 लिख दिया, 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, 2 से ये कट गया 11 आ गया। तो 11 तो यहाँ आ गया, 12.5 ये हो गया प्लस 3.5 इंटू 2 7 आ गया। आगे करेंगे, यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे हम। 11 इंटू 12.5 प्लस 7 कितना हो गया 19.5, 19.5। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 11 इंटू 5 कितना हो गया, 11 पंचे 55, 5 हासिल, 11 इंटू 9 99 प्लस 5 104, 10। उसके बाद 11 बन जा 11 और 10 कितना हो गया 21। डेसिमल वहीं लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको इसको लिखेंगे प्रॉपर, क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लीजिए। therefore total surface area of टॉय, है ना, टॉय तो दिया है इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने आसान क्वेश्चन हैं बच्चों, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों सबने नोट कर लिया है। अगर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी सेम चैप्टर से है ना, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। पानी से आंशिक भरे एक बेलनाकार बर्तन में 5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला डाला गया। बर्तन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। यदि गोला पूर्णतः डूबा हो तो पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, जो अभी आपको पिछला क्वेश्चन दिया था ना, तो उस क्वेश्चन का ऑप्शन है ये, है ना, इंटरनल चॉइस है ये। तो आपको या तो ये कर लीजिए या वो वाला क्वेश्चन कर लीजिए, है ना। सिंपल है, ये भी बहुत आसान है, कम टाइम कंज्यूमिंग है उससे। तो कैसे करेंगे, a sphere of diameter 5 centimeter is dropped into a cylindrical vessel partly filled with water. The diameter of the base of the vessel is 10 centimeter. If the sphere is completely
सबमर्ज्ड बाय हाउ मच विल द लेवल ऑफ वाटर राइज। तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, और इंटरनल चॉइस है तो देखिए लगभग सेम लेवल के ही क्वेश्चन आपको चॉइस में दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बहुत हार्ड दे दिया, एक बहुत इजी दे दिया। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इजी लगेगा। अब बताइए कौन सा इजी लगेगा? जो आपने किया होगा, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, वो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली आसान लगेगा आपको, है ना। तो वो उस हिसाब से चॉइस का आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले तो डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। समझिए कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है, कोई बर्तन सिलिंड्रिकल मान लीजिए, कोई बाल्टी मान लीजिए, या फिर जैसे बीकर टाइप का कुछ मान लीजिए, है ना। तो ऐसा कुछ मान सकते हैं आप। डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द वेसल 10 सेंटीमीटर है ना। तो 10 सेंटीमीटर उसका क्या है, बेस का डायमीटर है। एक बड़ी सी बीकर मान लीजिए, जैसे आपकी केमिस्ट्री लैब में होती है ना, तो वैसी सी आप बड़ी सी बीकर कंसिडर कर लेंगे। और उसमें क्या किया है, एक स्फीयर, स्फीयर पता है ना, जैसे कंचा होता है स्फीयर होता है ना, बॉल होती है स्फीयर होता है। तो बड़ा सा कंचा मान लीजिए, वो एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है ना। और वेसल का डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली हम उसको अगर डालेंगे स्फीयर को वेसल में तो इजीली हम डाल पाएंगे, है ना, इतना स्पेस उसमें है। अब क्या बोला गया है कि भाई अगर हम इसमें डाल देंगे और वो जो वेसल है वो पानी से भरी हुई है, ठीक है, पानी से भरी हुई है, किनारों तक नहीं भरी हुई लेकिन अच्छी खासी भरी हुई है। तो इतनी भरी है कि जब हम इस स्फीयर को उसमें डालेंगे तो ये स्फीयर पूरा का पूरा डूब सकता है उसमें, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या बताना है, कितना लेवल राइज हुआ है वाटर का। ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि पानी का लेवल कितना राइज हुआ। कैसे बताएंगे आप कितना राइज हुआ है? तो देखिए जितनी इस स्फीयर की वॉल्यूम होगी, है ना, जितनी इस स्फीयर की वॉल्यूम होगी उतना ही वो पानी को ऊपर की तरफ राइज करेगा, है ना। तो जितना स्फीयर की वॉल्यूम होगी उतना पानी ऊपर उठ जाएगा। तो बेसिकली आपको स्फीयर की वॉल्यूम निकालनी है, और स्फीयर की वॉल्यूम जो होगी उतना ही ये पानी को ऊपर राइज करवाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसको नोट करिए और इसको एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, फिर हम सॉल्व कर लेंगे। मैंने बताया था आपको कि जितनी भी चॉइस होंगी हम सब इंटरनल चॉइसेस को, दोनों ही क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो एक बार आप कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। तो ठीक है बच्चों, इसको समझने की कोशिश करेंगे एक बार हम। देखिए ये हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये एक सिलेंड्रिकल वेसल हमने बनाई है। इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। तो ये पार्टली फिल्ड है ना, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। अब इसमें हमें क्या करना है, एक स्फीयर डालना है, बॉल डालनी है, ठीक है। अगर हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और इसको हम इसमें डाल देते हैं। स्फेरिकल बॉल अगर इसमें आएगी तो क्या होगा, ये पानी ऊपर राइज करेगा, ठीक है। और पानी ऊपर राइज करके इसका कुछ ना कुछ लेवल बढ़ेगा। हो सकता है अब यहाँ तक लेवल आ जाए, मतलब पहले लेवल यहाँ तक था, अब इतना लेवल बढ़ गया है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये जो बढ़ा हुआ स्तर है पानी का, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगी, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगी ना, वो होगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब ये सिलेंडर क्या हुआ बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, सिलेंड्रिकल वेसल ली है ना, सिलेंड्रिकल वेसल ली है। तो जितना लेवल राइज हुआ है पानी का, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हुआ है ये ना,
तो ये भी तो एक सिलेंडर है ना, इसकी हाइट इतनी हो गई, ये एक सिलेंडर है, इसका रेडियस हमारे पास गिवन है, हम हाइट निकाल लेंगे ना। इन दोनों की वॉल्यूम बराबर है, सिर्फ इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम है ना, ये बराबर है। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले रखेंगे दोनों के, और यहाँ से h की वैल्यू निकल जाएगी। इतना काम है बच्चों, इसको होमवर्क में आप करने की कोशिश करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, आज हमने जो क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ आप सबने अच्छे से उनको सॉल्व किया है, समझा है, नोट डाउन किया है, अच्छे से रिवाइज करके आए घर पे, और ये जो होमवर्क दिया है इसको भी जरूर कंप्लीट करके आए। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।